ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जान लिया था किस प्रकार से एटम का अरेंजमेंट होता है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देखा था, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर भी देख लिया था, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर देखा था, या अरेंजमेंट देखा था एटम्स का। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरफ हम कदम बढ़ाकर आए थे। थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में भी ले ली थी, शायद आपको आइडिया आ गया होगा। अब जानते हैं साथियों डिटेल में इसके बारे में। हेक्सागोनल पैकिंग आप स्टार्ट करने वाले हैं तो समझ लीजिए, जैसा आपको बताया था पिछली वीडियो में, एटम का अरेंजमेंट है तो इस प्रकार का अरेंजमेंट एटम में देखने को मिलता है। जैसा कि आप एटम अरेंज करना चाहें इस प्रकार से, एक पैटर्न जा रहा है, दूसरा इसके अंदर इस प्रकार से जा रहा है, जहाँ जहाँ स्पेस है फिर इस प्रकार इसके स्पेस में चलता चला जा रहा है। तो अब एक साइड में इसके भी होगा, क्योंकि आगे पीछे ये चलते रहेंगे एटम, तो एक हेक्सागोनल शेप बनता है। इसके ऊपर आगे पीछे सभी तरफ एटम रहते हैं, तो इसके ऊपर इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक पैकिंग नज़र आ रही है। इसका आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो ऊपर भी इसके एक इसी प्रकार का हेक्सागोनल बना हुआ होगा। अब साइड में एक पार्ट ये है, इसका एक हिस्सा ये दूसरा, तो एक हेक्सागोनल इधर की साइड में बना हुआ होगा, एक हेक्सागोनल इधर की साइड में बना हुआ होगा। तो यहाँ एक एटम शेप रहता है उसमें। ऊपर के पोर्शन को कट कर देते हैं आप तो आधा हो जाता है। फिर उसके बाद उस आधे में से भी एक हिस्सा ये वाला, एक नीचे वाला हिस्सा कट कर देते हैं तो ये और भी फिर 1/3 हो जाता है। सिंपल इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इस प्रकार का जो आपका हेक्सागोनल बना हुआ एक ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ है तो एक एटम इस कॉर्नर पे है, जो कॉर्नर पर एटम होते हैं तो ऊपर वाले को आप कट कर देंगे तो ये एटम हाफ हो जाता है। इस प्रकार से ऊपर वाला पोर्शन कट हो गया है तो इस कॉर्नर पर हाफ एटम बचा हुआ है। अब हाफ के अलावा एक आर्म ये है, इसकी एक साइड ये है, इन साइडों पर भी इस प्रकार सेम आपको हेक्सागोनल बनते हुए नज़र आ रहे हों आएंगे, या हटा दिए गए यहाँ से तो इस प्रकार के बने हुए होंगे। तो एक एटम यहाँ पर हाफ है। अब हाफ में से भी एक पार्ट ये डिवाइड हो गया है, एक पार्ट ये अपार्ट कर दिया, इसमें से अलग कर दिया गया है। तो अब सिंपल अपने पास 1/3 पार्ट रह जाता है इस हेक्सागोनल में। तो इसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाफ हुआ है, ऊपर वाला इसका हेक्सागोनल इसे ले गया है। अब इसमें से साइड में एक वाला ये, एक दूसरा ये ले गए, ये पार्ट बचा हुआ है तो ये कितना है 1/3। तो टोटल जो एटम है उसकी साइज़ कितनी होगी, कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है 1/2 था, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 तो ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, फ्रैक्शन इस एटम का देखने को मिलेगा। अब यही फ्रैक्शन इन सभी कॉर्नर पर है, ऊपर भी है और यही नीचे वाले कॉर्नर पर है, क्योंकि इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं नीचे भी इसके हेक्सागोनल होगा, साइड की पार्ट होंगी। तो इस प्रकार से किसी कॉर्नर पर हेक्सागोनल के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पर एटम का साइज 1/6 होता है। फाइनली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही आपको आंसर मिलने वाला है। अब इसके अलावा भी यहाँ पर जो ये फेस होते हैं इस प्रकार से, एक फेस ये है इसका, दूसरा, तीसरा, ये 4, 5, 6 इस प्रकार 6 फेस हैं। अब 6 फेस में भी एक फेस को छोड़कर दूसरे फेस पर, एक को छोड़कर फिर दूसरे फेस पर आपको फिर एक छोड़ेंगे फिर दूसरे पर, तो है ही। इस प्रकार से एटम अरेंज रहते हैं जो कि अंदर की साइड में होते हैं। जो हेक्सागोनल बना हुआ है ये बाहर की तरफ नहीं आते जो कट कर दिए जाएं। इस प्रकार अंदर अरेंजमेंट रहता है इन एटम का, तो ये एटम अंदर बने रहते हैं। तो कॉर्नर पर और उसमें आप ये 3 और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो टोटल एटम आपको पता चल जाते हैं। नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, तो अब इस यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, टोटल 12 कॉर्नर एटम होते हैं। अब ये जैसा आप देख सकते हैं 6 कॉर्नर हैं, 6 नीचे कॉर्नर आपको देखने को मिलते हैं, 12 कॉर्नर मिल गए। अब इनमें एटम से एटम का पार्ट कितना है, 12 जो कॉर्नर है 1/6 जो ये बताया था आपको, ये फ्रिक्शन है एक कॉर्नर पर। तो टोटल काउंट किए जाएँ तो लगभग 2 एटम के बराबर माल मटेरियल इसमें एटम का बचा हुआ है। अब बात की जाए मिडिल एटम की, जैसा आपको बताया था एक फेस को छोड़कर दूसरे फेस पर आपको एटम देखने को मिलेगा जो इसके अंदर ही रहेगा। एक यहाँ मान लीजिए आप, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ मान लीजिए अंदर ही है। तो ये पूरे के पूरे एटम इसमें काउंट कर लिए जाते हैं। तो मिडिल एटम कितने हैं यहाँ पर, 3 जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। मिडिल एटम्स नंबर है 3। अब बात की जाए फेस पर, यहाँ इसका जो ये फेस है, दूसरा नीचे वाला फेस है, यहाँ पर भी फेस पर आपको एक एटम यहाँ मिल रहा है देखने को, दूसरा ये मिल रहा है। अब इसमें से ऊपर हेक्सागोनल कट कर दिया गया तो हाफ उसके पास चला गया होगा, हाफ इसके पास है। तो इस प्रकार से टोटल फेस कितने हैं, इसमें 2 फेस हैं। ये तो अंदर है, फेस पर नहीं थे, अंदर की तरफ हैं, ये फेस पर रहते हैं तो कट हो जाते हैं, हाफ पोर्शन हो जाता है। 2 फेस एटम जिसमें से 2 फेस होते हैं और फेस पर कितना शेयर है,
कितना एटम बचा हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ एटम बचा हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 1। तो अब आप टोटल एटम काउंट कर सकते हैं। आपको 2 मिल गए हैं कॉर्नर पर, आपने ऐड कर लिया टोटल फ्रैक्शन पार्ट लगभग 2। उसके बाद मिडिल में आपको 3 एटम देखने को मिल रहे हैं, और फेस के भी एटम आप काउंट कर लें कितनी क्वांटिटी कितनी वैल्यू इनकी प्राप्त होती है, तो 3, 2, 1 ऐड करेंगे, टोटल एटम आपको नंबर प्राप्त होता है 6। तो आप कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी एक यूनिट सेल में या किसी एक हेक्सागोनल पैकिंग में टोटल एटम की नंबर की जो संख्या होगी वो 6 होती है। ये सब डिटेल में हमने जान लिया साथियों। अब इसमें हम ये भी जानने वाले हैं जो ये एटम है, इसके एटम के पास कितने क्लोज आपको कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं या नेबरिंग होते हैं, कितने पड़ोसी हैं इसके पास। तो इस प्रकार से 6 हैं, ऊपर नीचे ये नीचे इस प्रकार 3 अरेंजमेंट हैं, 3 ऊपर की तरफ होंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया जाता है। वो सब जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। सीरीज से जुड़े रहें, सीरीज एंजॉय करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।